न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल का धमाकेदार प्रदर्शन। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से धूल चटा दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने धमाकेदार शतक जड़े, वहीं केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक खेलकर अपनी टीम को मजबूती दी। तो दोस्तों, हम आपको इस पूरे मुकाबले के हाइलाइट्स इस वीडियो में विस्तार से दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारा वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक रखे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे हाइलाइट्स का सफर शुरुआत से ही। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले के टॉस की। आज टॉस जीतने वाले हिटमैन रोहित शर्मा थे और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने क्रीज पर उतरे। पहला ओवर डालने आए काइल जेमसन और उनकी तीसरी गेंद पर ही रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेजा। इस तरह टीम इंडिया ने पहले ओवर में ही एक जबरदस्त शुरुआत कर दी। इसके बाद दूसरे ओवर में मैट हेनरी के सामने यशस्वी जायसवाल ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेजकर अपने अंदाज का परिचय दिया। इसके बाद विलियम्स के ओवर में रोहित शर्मा ने एक और लाजवाब फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। गैप में खेलते हुए उन्होंने 4 रनों का और योगदान दिया। फिर विलियम्स के अगले ओवर में भी रोहित ने एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को कवर की तरफ भेजा और 2 फील्डरों के बीच से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने भी शानदार चौका लगाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को बाउंड्री पार भेजा और भारतीय टीम को मजबूती दी। इसके बाद 10वें ओवर में यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री पार भेजते हुए मुकाबले का पहला बड़ा शॉट चढ़ा। पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के शानदार 55 रन बना लिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार तरीके से डालकर चौका लगाते हुए टीम के स्कोर को और आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर लगातार बढ़ रहा था और इसी बीच काइल जेमसन ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकी। रोहित शर्मा ने इसे मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर 6 रनों के लिए बाउंड्री पार भेजा। इसके बाद नेथन स्मिथ गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन उनके सामने भी रोहित शर्मा ने जबरदस्त खेल दिखाया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी तीसरी बड़ी हिट पारी पूरी की। इस तरह रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के शानदार प्रदर्शन ने भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ाया और मुकाबले में टीम को जबरदस्त बढ़त दिलाई। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी जब पैरों पर आई गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला और फाइन लेग की तरफ शानदार 4 रन बाउंड्री के पार भेज दिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी लगातार मजबूती पकड़ती जा रही थी। अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए खतरा काफी बढ़ गया था। इसी बीच स्मिथ की एक गेंद पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन पैडल स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 85 रन तक पहुंच गया था। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखते हुए कट शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाबी हासिल की। दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिला रही थी, या यूं कहें तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति से और आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के करीब थे, तब रोहित शर्मा ने शानदार कट शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। इस शॉट के साथ ही रोहित शर्मा 49 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक जबरदस्त शॉट खेला और चौके के साथ ही 45 रन पूरे किए, यानी दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में खेल रहे थे। इसी बीच रोहित शर्मा ने मिचेल सकनर की गेंद पर एक शानदार सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी की इस साझेदारी ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया और दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद रोहित शर्मा ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका जड़ा। अब भारतीय टीम 17 ओवर के बाद 105 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 18वें ओवर में टीम को पहला झटका लगा। न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। यशस्वी, जो 45 रन पर अर्धशतक से चूके थे, अपने बल्ले के किनारे से गेंद सीधे विकेटकीपर टॉम लैथम के हाथों में पहुंच गए और पवेलियन लौट गए। यशस्वी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली। विराट ने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेलकर अपनी पारी का आगाज किया। पैरों पर आई गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश की और थोड़ा भाग्यशाली चौका भी उनके बल्ले से आया।
इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले से बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में भेजते हुए अपनी पारी में एक और जबरदस्त शॉट चढ़ा। विराट कोहली ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखते हुए 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट इतना शानदार था कि बार बार देखने का मन करता है। वहीं रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय जारी थी। इसी बीच विराट कोहली ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री के पार भेजा। विराट की दमदार बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। विराट यहीं रुकने वाले नहीं थे। इसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने फिर से शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी नेथन स्मिथ की गेंद पर शानदार शॉट खेला। यॉर्कर डालने की कोशिश को उन्होंने बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका लगाया। रोहित और विराट की ये साझेदारी भारतीय टीम के स्कोर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही थी। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड में जाकर बाउंड्री पार हुई। हालांकि गेंद ड्रॉ पर जाकर गिरी थी, लेकिन रोहित को पूरे 6 रन मिल गए। इसके बाद विराट कोहली ने भी आगे बढ़कर शानदार शॉट खेला और विलियम्स की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेजा। विराट और रोहित की ये जोड़ी कमाल के अंदाज में स्कोर को आगे बढ़ा रही थी और ये साझेदारी अब 100 रनों की तरफ भी बढ़ चुकी थी। इसी बीच विराट कोहली के बल्ले से एक और लाजवाब चौका आया। हालांकि ये थोड़ा भाग्यशाली था, फिर भी उन्हें 4 रन मिले। इसके बाद रोहित शर्मा शतक की तरफ और विराट अर्धशतक की तरफ बढ़ते दिख रहे थे। रोहित ने एक और गेंद को गैप में खेलकर कवर रीजन में चौका लगाया। इसके बाद रोहित ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और एक और चौका जड़ा, जिससे वे 90 के पार पहुंच गए। विराट कोहली ने भी शानदार शॉट खेला और गेंद को ऐसा लगाया कि लग रहा था बाउंड्री पार नहीं जाएगी, लेकिन आखिरकार एक और चौका उन्हें मिल गया और वो भी 45 रनों पर पहुंच गए। विराट की बल्लेबाजी का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने मिड विकेट रीजन में एक और शॉट खेलकर 4 रन बनाए और इसी के साथ मात्र 48 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। टीम इंडिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण पारी साबित हुई। विराट ने अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा, जो उन्होंने पहले भी अफ्रीका के खिलाफ दिखाई थी। वहीं रोहित शर्मा भी 95 रनों पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उनके सामने विलियम्स की शॉट गेंद आई, जिसे उन्होंने अपने पसंदीदा पुल शॉट से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना शानदार शतक पूरा किया। हिटमैन रोहित शर्मा मात्र 85 गेंदों पर शतक तक पहुंच गए और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 35 ओवर की समाप्ति के बाद 230 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी वाकई अद्भुत रही। इसके बाद नेथन स्मिथ के सामने भी रोहित ने शानदार शॉट खेला। गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और लाजवाब शॉट चढ़ा। रोहित काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी में बदलाव हुआ। सचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए और रोहित बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार पूरी तरह से चूक गए और शॉट नहीं खेल पाए। और विकेट के पीछे खड़े टॉम लेथम ने कोई गलती नहीं की और हिटमैन रोहित शर्मा को स्टंपिंग आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारतीय टीम को इस तरह एक और झटका लगा। रोहित शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 111 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। ये न्यूजीलैंड के लिए बड़ी सफलता साबित हुई। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए केएल राहुल ने आते ही शानदार आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई। मिचेल सटनर की गेंद को बड़े शॉट में बदलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार चौका लगाया और अपनी पारी का दमदार आगाज किया। इसके बाद विराट कोहली ने भी बेहतरीन शॉट खेला। कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेजते हुए काइल जेमिसन के सामने शानदार चौका लगाया। टीम इंडिया का स्कोर कमाल के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। इसी बीच केएल राहुल के सामने फिर से विलियम्स गेंदबाजी करने आए। राहुल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को गैप में डालते हुए चौका जड़ दिया। केएल राहुल और विराट कोहली लगातार बेहतरीन शॉट खेलते हुए टीम इंडिया का स्कोर 250 रनों के पार ले गए। अभी भी 10 ओवर बाकी थे और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बन चुका था। इसके बाद विराट कोहली ने पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया। एक और शानदार शॉट जड़ा। दोनों बल्लेबाज अब कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी ओवर में विलियम्स की गेंद पर केएम राहुल ने भी पुल शॉट खेला और गेंद स्टैंड तक पहुंची। इसके बाद राहुल ने एक और गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों की ये शानदार साझेदारी जारी रही। 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने नो लुक शॉट खेलकर गेंद मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेजा और एक और लाजवाब शॉट जड़ा। विराट शतक के करीब थे और केएल राहुल भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच राहुल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद स्टैंड में भेजते हुए एक और लाजवाब शॉट खेला।
इस दमदार बल्लेबाजी के चलते दर्शक लगातार झूम रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैरान थे कि अब गेंद कहां फेंके। इसके बाद विराट कोहली ने पैरों पर आई गेंद को आगे बढ़ाकर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार खेला। एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। भारतीय टीम का स्कोर 45 ओवर में 300 रनों के पार हो चुका था। इसके बाद केएल राहुल ने स्कूप शॉट खेलकर गेंद स्टैंड तक पहुंचाई और एक और शानदार शॉट लगाया। राहुल की ये बल्लेबाजी बेहद लाजवाब थी। उन्होंने एक और गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक शॉट खेलकर बाउंड्री लाइन के पार फेंका और एक और चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाजों की इस साझेदारी में टीम इंडिया का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 2 ओवर में 30 रन और जुड़कर 47 ओवर में टीम 330 रन तक पहुंच गई। इसके बाद राहुल ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं विराट कोहली भी अपने शतक के करीब थे। उन्होंने कई गेंदों को सीधे बाउंड्री लाइन के पार खेलकर 4 रन और जोड़ दिए। इसी के साथ विराट कोहली अब 95 रनों पर पहुंच गए, यानी भारतीय टीम तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद विराट ने एक शानदार चौका जड़ा और इसके बाद एक सिंगल लेकर दमदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 350 रनों के पार पहुंच चुका था। विराट ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और शतक पूरा किया। दूसरी ओर केएल राहुल भी उनके साथ शानदार तालमेल बनाए हुए थे और मात्र 30 गेंदों पर 65 रनों की बेहतरीन पारी खेल रहे थे। इसके बाद केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। ये उनका एक और कमाल का शॉट था। राहुल का दमदार परफॉर्मेंस लगातार जारी रहा। मैच की एक गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और मात्र 33 गेंदों में 77 रनों की शानदार पारी खेली। भारतीय टीम का स्कोर अब 373 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया ने अद्भुत प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी। पारी की शुरुआत करने के लिए रचिन रविंद्र और विल यंग क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाजों से इस बड़े लक्ष्य के लिए बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी और पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज की गेंद पर विल यंग ने शानदार चौका जड़ा। हालांकि बल्ले का ऊपरी भाग लगा था, फिर भी चौका उनके खाते में गया। इसके बाद रचिन रविंद्र ने भी बेहतरीन शॉट खेला। हार्दिक पांड्या की गेंद को सीधे स्टैंड में भेजते हुए उन्होंने एक और लाजवाब शॉट जड़ा। इन दोनों की साझेदारी लगातार जारी रही और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। शुरुआती 50 रन उन्होंने मात्र 8 ओवर में पूरे कर लिए। इसके बाद विल यंग ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी तोड़ने के लिए टीम इंडिया को वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लाना पड़ा। उन्होंने जोरदार अपील की और विकेट भी दिखाई, लेकिन रिव्यू के कारण रचिन रविंद्र बच गए और टीम इंडिया को पहली सफलता तुरंत नहीं मिली। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने एक और बेहतरीन गेंद डाली और इस बार कोई गलती नहीं हुई। विल यंग आउट हो गए। विल यंग शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने 28 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने रचिन रविंद्र को बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। रचिन रविंद्र भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 37 रन बनाए, लेकिन कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी ने उनकी पारी समाप्त कर दी। इसके बाद भारतीय टीम की लाजवाब गेंदबाजी जारी रही। मिचेल डेरिल की शानदार बल्लेबाजी के बीच टीम इंडिया को एक और विकेट मिला। केन विलियमसन शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे कुलदीप यादव के हाथों में गई और उन्होंने बेहतरीन कैच लेकर टीम को एक और सफलता दिलाई। केन विलियमसन केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अक्षर पटेल के सामने उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। न्यूजीलैंड की तरफ से डैरियल मिचेल ने स्वीप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी जारी रही। इसी बीच उन्होंने टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजने में सफलता हासिल की। ये बड़ी सफलता थी क्योंकि अब न्यूजीलैंड की टीम 108 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 4 विकेट खो चुकी थी। टॉम लेथम ने रिव्यू लिया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ केवल एक ही बल्लेबाज टिक कर खेल रहा था और वो था टेम लेथम। इसी बीच ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और कुलदीप यादव की गेंद को सीधे स्टैंड में भेजकर बाउंड्री के पार जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने रविंद्र जडेजा के सामने एक और बेहतरीन शॉट खेला। गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती फिर से गेंदबाजी करने आए और ग्लेन फिलिप्स उनके चक्रवात में फंस गए। टीम इंडिया को एक और सफलता मिली और अब आधी न्यूजीलैंड की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ग्लेन फिलिप्स केवल 34 रन ही बना पाए। इसके बाद डैरियल मिचेल के सामने शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंद डाली। मिचेल ने सिंगल लिया और इसी के साथ 91 गेंदों का सामना करने के बाद अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए हर्षित राणा को एक और बड़ा शॉट जड़ दिया। वहीं डैरियल मिचेल का परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक और बाउंड्री लगाई और 6 रन हासिल किए। इसके बाद उनका खेल आक्रामक हो गया, लेकिन अगली गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए। हिटमैन रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की और मिचेल 101 गेंदों में केवल 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज किक नहीं सका। माइकल ब्रेसवेल ने हार्दिक पांड्या की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेजा, लेकिन टीम भारत के लक्ष्य के बहुत करीब नहीं पहुंच पाई। इसके बाद मिचेल सैंटनर ने शॉट खेला और 2 रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन शानदार स्टंपिंग के जरिए विराट कोहली ने उन्हें रन आउट कर दिया। मिचेल सैंटनर मात्र 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह भारतीय गेंदबाजों का दबदबा पूरी तरह देखने को मिला। एक के बाद एक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। पूरी न्यूजीलैंड टीम केवल 249 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको ये भारतीय टीम का शानदार परफॉर्मेंस कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।